हे गाइस, मैं हूं नेहा। मैं आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल NNSTD आपकी सक्सेस पे। सो गाइस, आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे GI टैग और बहुत ही बेहतरीन ढंग से, बहुत ही अच्छे से हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। यहाँ पे हम स्टेट वाइज भी देखेंगे, आइटम वाइज भी देखेंगे एंड इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी हम कल करेंगे। ठीक है, पहले आप ये वाली वीडियो देखिएगा, फिर इसका टेस्ट लगाइएगा। ठीक है, वो टेस्ट आपका कल होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले फटाफट लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए एंड शेयर कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे जानेंगे GI टैग का फुल फॉर्म क्या होता है। तो GI टैग यानी कि जियोग्राफिकल इंडिकेशन, इसको हिंदी में बोलते हैं भौगोलिक संकेत। तो ठीक है, GI टैग उन प्रोडक्ट को मिलता है जिनका एक विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र होता है। GI टैग उस उत्पाद की गुणवत्ता और उसकी विशेषता को दर्शाता है। GI टैग उन्हें दिया जाता है जिनमें कुछ खास होता है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे जानेंगे कि सबसे पहले किस भारतीय उत्पाद को GI टैग दिया गया। तो यहाँ पे 2004 में सबसे पहले दार्जिलिंग टी को GI टैग दिया गया। ठीक है, अब हम यहाँ पे जानेंगे कि GI टैग कैसे कैसे प्रोडक्ट को दिया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे है एग्रीकल्चर गुड्स। तो एग्रीकल्चर गुड्स मतलब कि खेती से जुड़े प्रोडक्ट, जैसे बासमती चावल है, दार्जिलिंग टी है और ऐसे खास किस्म का मसाला, ऐसे ही प्रोडक्ट को जो एक विशेष क्षेत्र में मिलते हैं उन्हें भी GI टैग दिया जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पे हैंडीक्राफ्ट्स जैसे चंदेली साड़ी, महाराष्ट्र सोलापुर की चादर, कर्नाटक का मैसूर सिल्क, तमिलनाडु का कांचीपुरम सिल्क। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट की बात करेंगे, जैसे तमिलनाडु का ईस्ट इंडिया लेदर, गोवा की फेनी, महाराष्ट्र की नासिक वैली वाइन, उत्तर प्रदेश के कन्नौज का इत्र। नेक्स्ट है यहाँ पे खाद्य सामग्री। तो आंध्र प्रदेश के तिरुपति का लड्डू, राजस्थान की बीकानेरी भुजिया, तेलंगाना के हैदराबाद की हलीम, पश्चिम बंगाल का रसगुल्ला, मध्य प्रदेश का कड़कनाथ मुर्गा। ठीक है, अब हम यहाँ पे जानेंगे GI टैग कैसे मिलता है। ठीक है, अगर किसी प्रोडक्ट के लिए GI टैग हासिल करना है तो ऐसा नहीं है कि किसी एक व्यक्ति के अप्लाई करने से GI टैग मिल जाएगा। मान लीजिए कि उड़ीसा में कोई दुकानदार रसगुल्ला बनाता है और वह GI टैग के लिए अप्लाई करे तो उसे मिल जाएगा। ऐसा नहीं है, उड़ीसा में रसगुल्ला बनाने का जो एसोसिएशन है, उसी तरह बाकी प्रोडक्ट बनाने वालों का एसोसिएशन है, वो अप्लाई कर सकता है। कोई कलेक्टिव बॉडी अप्लाई कर सकती है, सरकारी स्तर पर अप्लाई किया जा सकता है। अब आप यहाँ पे देख लीजिए एक बार GI टैग प्रमाण पत्र होता कैसा है। ये है GI टैग सर्टिफिकेट। ठीक है, अप्लाई करने वालों को बताना पड़ेगा कि उन्हें GI टैग क्यों दिया जाए। सिर्फ बताना नहीं पड़ेगा, ऐतिहासिक प्रूफ भी देना होगा। प्रोडक्ट की यूनिकनेस के बारे में, उसके ऐतिहासिक विरासत के बारे में, जैसे रसगुल्ला को लेकर बंगाल और उड़ीसा भिड़ गए थे, कड़कनाथ मुर्गे को लेकर छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश दोनों ने दावा कर दिया था। पश्चिम बंगाल और उड़ीसा दोनों राज्यों ने अपने अपने दावे को संदर्भ में प्रूफ दिया। बाद में ये फैसला हुआ कि दोनों राज्यों को GI टैग मिल जाएगा, लेकिन कड़कनाथ को मध्य प्रदेश का माना गया और उसे GI टैग मिल गया। तो GI टैग अप्लाई कहाँ पे करना पड़ेगा ये जानेंगे हम यहाँ पे। तो GI टैग के लिए CGPDTM के ऑफिस में अप्लाई करना पड़ेगा। अब CGPDTM, तो इसका फुल फॉर्म यहाँ पे जानेंगे, कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट डिज़ाइन एंड ट्रेडमार्क्स। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर चेन्नई में है। ये संस्था एप्लीकेशन चेक करेगी, देखेगी कि दावा कितना सही है। पूरी तरह छानबीन करने और संतुष्ट होने के बाद उस प्रोडक्ट को GI टैग मिल जाएगा। अब हम यहाँ पे जानेंगे कि GI टैग की मान्यता कब तक होती है।
एक बार जीआई टैग मिल गया तो वो कितने साल तक चलेगा? 1 साल चलेगा, 10 साल चलेगा कि 20 साल चलेगा, कब तक ही चलेगा? यहाँ पे हम जानेंगे। तो जीआई टैग अगर आपको मिला है तो वो आपको 10 साल के लिए मिला है, ठीक है। उसके बाद आपको फिर से उसको वेरीफाई कराना पड़ता है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे सबसे पहला कौन सा है। सबसे पहले यहाँ पे है मिजो पुआंचे सॉल। तो मिजो पुआंचे सॉल के बारे में हम यहाँ बात करेंगे। यह एक रंगीन शॉल है। यह मिजो उत्सव या नृत्य आदि में उपयोग किया जाता है। ये आप इमेज पे देख सकते हैं, यहाँ पे सारी रंगीन शॉल लगी हुई हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे। तो झारखंड की पेंटिंग, झारखंड की पेंटिंग के बारे में यहाँ पे जानेंगे। यह झारखंड राज्य का पहला और देश का 370वां जीआई टैग है। यह पेंटिंग झारखंड में स्थायी आदिवासी महिलाओं द्वारा बनाई जाती है। यह एक पारंपरिक और अनुष्ठानिक भित्ति कला है। यह चित्रकला केवल हजारीबाग के जिलों में प्रचलित है। यह केवल शादी और फसल के मौसम के दौरान बनाई जाती है। इसके लिए आदिवासी महिलाएं विभिन्न रंगों की प्राकृतिक रूप से उपलब्ध मिट्टी का प्रयोग करती हैं। सोहराय खोवर पेंटिंग हजारीबाग इलाके में मिलने वाली मिट्टी से बनाई जाती है। इसका प्रयोग कच्चे घरों की सजावट के लिए करते हैं। पहले यह सिर्फ दीवारों में बनती थी, कच्चे घर के दीवारों में बनती थी, ठीक है। आप यहाँ पे पहले इमेज देख लीजिए, ये देखिए, पहले कच्चे घरों के दीवारों में भी बनती थी, लेकिन अब ये कागज और कपड़े में भी बनने लगी। ये देखिए यहाँ पे कपड़ों में है और ये दीवारों में है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है यहाँ पे तेलंगाना के तेलिया रुमाल। तो इसके बारे में हम यहाँ बात करेंगे। तेलिया हैंकरचीफ्स कपास के कपड़े पर जटिल हस्त निर्मित काम से बनाया जाता है। यह पारंपरिक हथकरघा प्रक्रिया का प्रयोग करके बनाया जाता है। यह प्रक्रिया जटिल है और केवल पारंपरिक हथकरघा प्रक्रियाओं के माध्यम से बनाई जा सकती है। यह डिजाइन 3 विशेष रंगों में बनाए जाते हैं। इसमें लाल, सफ़ेद और काले रंग शामिल हैं। आप यहाँ इमेज में देख सकते हैं, लाल, काले और सफ़ेद रंग का यूज़ हुआ है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे मणिपुर का काला चावल, ब्लैक राइस ऑफ मणिपुर। इसके बारे में हम यहाँ पे जानेंगे। इस चावल की किस्म का रंग गहरा काला होता है। देखिए आप इमेज में एकदम साफ साफ यहाँ पे दिख रहा है ना, गहरा काला ये। और अन्य चावल की किस्मों जैसे भूरे चावल आदि की तुलना में इसका वजन अधिक होता है और यह मुख्य रूप से एंथोसाइनिन एजेंट के कारण काले रंग का होता है, ठीक है। इसका उपयोग चीन के पारंपरिक ब्रेड, नूडल्स और राइस केक व्यंजनों में किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे गोरखपुर का टेराकोटा। तो गोरखपुर का टेराकोटा की बात करेंगे। यहाँ पे गोरखपुर का टेराकोटा सदियों पुरानी कला है। ये बहुत पुरानी कला है, कोई अभी आज नई नई नहीं बनी है ना, ये बहुत दिनों से बनते हुए आ रहा है। तो शहर के कुम्हार जो वहाँ के निवासी हैं, वहाँ के स्थायी कारीगर जो है, उनके द्वारा बनाए जाते हैं। यहाँ पे विभिन्न घोड़े, ऊंट, हाथी, बकरी, बैल, मिट्टी की आकृति बनाई जाती है, ठीक है। आप यहाँ पे इमेज में देख लीजिए, ये सब मिट्टी के बनाए हुए हैं, ठीक है। ये देखिए घोड़ा ओड़ा कैसे बने हुए हैं। चलिए नेक्स्ट है यहाँ पे तमिलनाडु की कंदागी साड़ी। तो तमिलनाडु की कंदागी साड़ी के बारे में यहाँ पे हम जानेंगे, लेकिन उससे पहले आप यहाँ पे इमेज में देख लीजिए। तो कंदागी साड़ी का निर्माण शिवगंगा जिले के कराईकुड़ी तालुक में किया जाता है। कपास से बनने वाली इस साड़ी का प्रयोग ग्रीष्म काल में किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे तमिलनाडु के डिडिगुल ताले। तो आप पहले यहाँ पे पिक्चर में देख लीजिए, ये हैं ताले,
इसके बारे में हम यहाँ जानेंगे। तो डिडिगुल ताले को इसकी बेहतरीन गुणवत्ता तथा टिकाऊपन के लिए जाना जाता है। गौरतलब है कि तमिलनाडु के सरकारी संस्थानों जैसे जेल, गोदाम, अस्पताल तथा मंदिरों इत्यादि में डिडिगुल ताले का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पे कश्मीरी केसर। तो ये वैसे भी इतनी फेमस है कि इसको लगभग सभी लोग जानते हैं, पर इसे भी जीआई टैग दिया गया है। इसके बारे में हम यहाँ पे जानेंगे। तो कश्मीर में केसर की खेती लंबी मोटी होती है और इसमें गहरे लाल रंग होते हैं। इसके अलावा इसकी उच्च सुगंध होती है। कश्मीर केसर दुनिया का एकमात्र केसर है। 1600 मीटर की ऊंचाई पे इसे उगाया जाता है। कश्मीर केसर एक विश्व प्रसिद्ध मसाला है और पुलवामा, किश्तवाड़, बड़गाम और श्रीनगर के क्षेत्र में उगाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे केरल के बेताल का पत्ता। तो इसके बारे में यहाँ बात करेंगे। केरल के तिरूर सुपारी की खेती मुख्य रूप से मलप्पुरम जिले के तिरूर, तानूर, तिरूरागड़ी, कुट्टीपुरम, मलप्पुरम और वेंगारा ब्लॉक पंचायतों में की जाती है। इसकी हल्दी उत्तेजक क्रिया और औषधीय गुणों के लिए इसका महत्व है। भले ही यह आमतौर पर चबाने के लिए उपयोग किया जाता है, लेकिन इसके कई औषधीय, औद्योगिक और सांस्कृतिक उपयोग हैं और इसे सांस और पाचन संबंधी विकारों के लिए उपाय के रूप में माना जाता है। आप यहाँ पे एक बार पिक्चर में देख लीजिए। नेक्स्ट है यहाँ पे कोविलपट्टी की कदलाई मिठाई। कोविलपट्टी कदलाई मिठाई की बात करेंगे यहाँ पे। तो कदलाई मिठाई एक मटर नट कैंडी है जो तमिलनाडु के दक्षिणी भागों में बनाई जाती है। कैंडी को ग्राउंड नट और गुड़ से तैयार किया जाता है। पानी का विशेष रूप से थामीबरानी नदी से उपयोग किया जाता है। क्षेत्र के उत्पादकों के अनुसार इसमें विशेष नदी का पानी कैंडी के स्वाद को बढ़ाता है। थामीबरानी नदी पश्चिम घाट से निकलती है और मन्नार की खाड़ी में बहती है। यह तमिलनाडु की एक बारहमासी नदी है। आप यहाँ पे इसको देख सकते हैं। ये है कोविलपट्टी की कदलाई मिठाई। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे मिजोरम का तहलोपुआन फैब्रिक। तो मिजोरम का तहलोपुआन फैब्रिक के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। इस कपड़े का निर्माण मिजोरम में किया जाता है। इसका निर्माण मुख्य रूप से आइजोल तथा थेंजाल में किया जाता है। आप इसे यहाँ पे देख सकते हैं। वायनाड रोबस्टा कॉफ़ी। तो वायनाड रोबस्टा कॉफ़ी के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। यह है वायनाड रोबस्टा कॉफ़ी। यह विशेष रूप से वायनाड जिले में उगाया जाता है जो केरल के पूर्वी हिस्से में स्थित है। नेक्स्ट है यहाँ पे अरकू वैली अरेबिका कॉफ़ी। तो इसके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। यह आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम जिले और ओडिशा क्षेत्र के पहाड़ी इलाकों में 900 से 1100 माउंट MSL की ऊंचाई पर है। आदिवासी द्वारा अरकू की कॉफ़ी उपज एक जैविक दृष्टिकोण का अनुसरण करती है, जिसमें वे जैविक खाद और जैविक कीट प्रबंधन प्रथाओं के पर्याप्त उपयोग से जुड़े प्रबंधन प्रथाओं पर जोर देते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे बाबू बुंदा गिरीश अरेबिका कॉफ़ी। इसके बारे में हम यहाँ बात करेंगे। यह भारत में विशेष रूप से कॉफ़ी के जन्म स्थान में उगाया जाता है और यह क्षेत्र चिकमंगलूर जिले के मध्य भाग में स्थित है। चयनात्मक रूप से हाथ से उगाया और प्राकृतिक किण्वन द्वारा संसाधित किया जाता है। कप चॉकलेट के एक नोट के साथ पूरे शरीर अम्लता, हल्के स्वाद और हड़ताली सुगंध को प्रदर्शित करता है।
इस कॉफ़ी को उच्च विकसित कॉफ़ी भी कहा जाता है, जो धीरे धीरे हल्के जलवायु में पकती है और इस तरह से बिन एक विशेष स्वाद और सुगंध प्राप्त करता है। भारत दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जहां पूरी कॉफ़ी की खेती छाया में हाथ से ली गई और धूप में सुखाया जाता है। हमारा भारत सबसे अच्छी कॉफ़ी का उत्पादन करता है, जो पश्चिम और पूर्वी घाट में आदिवासी किसानों द्वारा उगाया जाता है, जो दुनिया में 2 प्रमुख जैव विविधता हॉटस्पॉट हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे प्रोडक्ट वाइज, ठीक है। तो जहाँ सबसे पहले चप्पल, तो कोल्हापुरी चप्पल को जीआई टैग मिला है, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे मिठाई, तो मिठाई की बात करेंगे तो सिलाओ खाजा जो कि बिहार का है, ओडिशा रसगुल्ला जो कि ओडिशा का है, मरयूर गुड़ जो कि केरल का है, एंड यहाँ पे कोविलपट्टी कदलई मितई जो कि तमिलनाडु की है, एंड पलानी पंच तीर्थम प्रसादम ये भी तमिलनाडु का है, इसको भी जीआई टैग यहाँ पे मिला है, और खेज जो कि गोवा का है। तो इन सभी को यहाँ पे जीआई टैग दिया गया है और ये सभी यहाँ पे सारी की सारी यहाँ पे मिठाई हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे, तो मुर्गा ये कड़कनाथ मुर्गा को यहाँ पे जीआई टैग दिया गया है, जो कि मध्य प्रदेश का है। नेक्स्ट है यहाँ पे पान, तो तिरूर पान जो कि केरल का है, अभी मैंने पढ़ाया भी, आपने पढ़ा भी है ना, तो इसको भी यहाँ पे जीआई टैग दिया गया है। नेक्स्ट है केला, तो मंडोली, तेलिया रुमाल, इंटू मिसमी कपड़ा, इन तीनों को यहाँ पे जीआई टैग दिया गया है। मंडोली आपका गोवा का है, एंड तेलिया रुमाल आपका तेलंगाना का है, इंटू मिसमी कपड़ा आपका अरुणाचल प्रदेश का है, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे हम यहाँ पे तो राइस की। ब्लैक राइस जो कि मणिपुर की है, इसका उपयोग चीन करता है ज़्यादातर, और जीरा फूल राइस ये छत्तीसगढ़ का है। जीरा फूल राइस एकदम जीरा की तरह दिखता है लेकिन वो चावल है, ठीक है। और नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पे तो बैगसोल चावल, ये असम का है, इसे भी यहाँ पे जीआई टैग मिला है। और कतरानी चावल ये बिहार का है, इसे भी यहाँ पे जीआई टैग दिया गया है। तो ये सारे राइस हैं और इन्हें जीआई टैग दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे हम यहाँ पे तो दाल की। गुलबर्गा तूर दाल यह कहाँ की है, तो यह कर्नाटक की है, इसे भी यहाँ पे जीआई टैग दिया गया है। नेक्स्ट बात करेंगे चाय की, तो ग्रीन टी एंड वाइट टी ये दोनों पश्चिम बंगाल की हैं और इन दोनों को यहाँ पे जीआई टैग दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है मिर्च, तो मिर्च हरमल मिर्च एंड खोला मिर्च ये दोनों गोवा के हैं और इन दोनों को यहाँ पे जीआई टैग मिला है, दोनों ही गोवा के हैं, दोनों ही मिर्च हैं। नेक्स्ट है हल्दी, तो सांगली हल्दी की बात करेंगे और इरोड़ हल्दी की बात करेंगे। इरोड़ हल्दी आपकी तमिलनाडु की है, सांगली हल्दी आपकी महाराष्ट्र की है और इन दोनों को यहाँ पे जीआई टैग मिला है। नेक्स्ट है कॉफ़ी, तो कॉफ़ी बहुत सारी हैं, कुर्ग, चिकमंगलुरु, अरेबिका, वायनाड, रोबस्टा, इन सभी को यहाँ पे जीआई टैग मिला है, जिसमें से आपकी कुर्ग, चिकमंगलुरु, अरेबिका ये तीनों कॉफ़ी आपकी कर्नाटक की है एंड वायनाड, रोबस्टा ये आपकी केरल की है, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे हम यहाँ पे ताला, तो डिडिगुल ताला ये तमिलनाडु का है और इसे भी यहाँ पे जीआई टैग मिला है। नेक्स्ट है पेंटिंग, सोहराई सोवर पेंटिंग ये झारखंड की है, इसे भी जीआई टैग मिला है। पेठापुर ब्लॉक प्रिंटिंग ये गुजरात की है, इसे भी जीआई टैग मिला है। और मधुबनी पेंटिंग ये बिहार की है, इसे भी जीआई टैग यहाँ पे मिला है। नेक्स्ट है लहसुन, तो कोडाई कनाल मलाई पिंटू ये तमिलनाडु का है लहसुन, तो इसे भी यहाँ पे जीआई टैग दिया गया है। नेक्स्ट है जीरा, तो हिमचली काला जीरा, चुनी का तेल और काला जीरा इन तीनों को यहाँ पे जीआई टैग दिया गया है, तीनों ही आपके हिमाचल प्रदेश के हैं। नेक्स्ट है लीची, तो शाही लीची एंड तेजपुर लीची, शाही लीची आपकी बिहार की है और तेजपुर लीची आपकी असम की है, इन दोनों को यहाँ पे जीआई टैग मिला है। नेक्स्ट है सॉल, यहाँ पे तो कौनी सॉल और कश्मीरी पश्मीना सॉल और कश्मीरी सोजनी सॉल ये तीनों सॉल आपकी कहाँ की है, कश्मीर की हैं, ठीक है। फिर आगे है
पांडुम, हमराज, मेजोपुआंचे सॉल, ये तीनों सॉल आपके मिजोरम की है और तीनों को ही यहाँ पे जीआई टैग दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे साड़ी की, तो कांगली साड़ी और त्रिभुवनम सिल्क साड़ी, ये दोनों आपकी तमिलनाडु की है और इन दोनों को यहाँ पे जीआई टैग मिला है। ठीक है, नेक्स्ट है आम, तो अल्फांसो आम और जर्दालू आम, अल्फांसो आम महाराष्ट्र का है और जर्दालू आम बिहार का है, इन दोनों को यहाँ पे जीआई टैग दिया गया है। नेक्स्ट है आपका नींबू, तो काजी नींबू असम का है, इसे यहाँ पे जीआई टैग दिया गया है। नेक्स्ट देखेंगे हम, तो नेक्स्ट आ जाता है आपका स्टेट वाइज। ठीक है, तो यहाँ पे स्टेट वाइज पढ़ लेंगे जल्दी से। सबसे पहले है तमिलनाडु, केविलपट्टी कदलाई मितई, पलानी पंचतीर्थम, डिडिगुल ताले, कांगली साड़ी, त्रिभुवनम सिल्क साड़ी, कोडई कनाल मलाई पुंट और इरोड़ हल्दी, सिरिविल्ली पुतनम पालकोवा, इसे भी यहाँ पे जीआई टैग दिया गया है। तो ये सारे आइटम आपके तमिलनाडु के हैं। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे कर्नाटक, तो कुर्ग, चिकमंगलूर, अरेबिका, गुलबर्गा, तुरदाल, कोल्हापुरी चप्पल, सिरसी सुपारी, ये सभी आपके कर्नाटक की हैं। ठीक है, इन सभी को यहाँ पे जीआई टैग मिला है। नेक्स्ट है गुजरात, तो गुजरात का पेठापुर ब्लॉक प्रिंटिंग, ठीक है, इसे यहाँ पे जीआई टैग दिया गया है। नेक्स्ट है ओडिशा, तो ओडिशा का रसगुल्ला एंड कंद हल्दी, इन्हें भी यहाँ पे जीआई टैग मिला है और दोनों ही ओडिशा के हैं। छत्तीसगढ़, तो छत्तीसगढ़ का जीरा फूल चावल, ये एकदम जीरा की तरह दिखता है, इसे भी यहाँ पे जीआई टैग मिला है। नेक्स्ट है असम, तो काजी नींबू एंड बैक्सोल चावल, काजी नींबू आपका नींबू है और बैक्सोल चावल चावल है। ठीक है, तो इसे भी यहाँ पे जीआई टैग मिला है। नेक्स्ट है यहाँ पे गोवा, तो खेज मिठाई और हरमल मिर्च, मंडोली केला, इन्हें यहाँ पे जीआई टैग मिला है, ये सब गोवा के हैं। नेक्स्ट है केरल, तो तिरूर पान का पत्ता, मरयूर गुड़, वायनाड रोबस्टा कॉफ़ी, इन्हें भी यहाँ पे जीआई टैग मिला है और ये सभी केरल के हैं। नेक्स्ट है महाराष्ट्र, तो सांगली हल्दी, अल्फांसो आम, कोल्हापुरी चप्पल, ये सब आपके महाराष्ट्र के हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स कल की क्लास देखना मत भूलिएगा, वो आपके इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे ऑब्जेक्टिव, तो आप वो टेस्ट जरूर लगाइएगा। ठीक है, तब तक की बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।